टू माय चैनल। मैं तेरे लव स्टोरी माय एक्स हस्बैंड चेस मी अगेन का पार्ट 4 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड जंकू को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा होता है और वो बोलता है तुम्हें एक इंसान का पता भी नहीं लगाया जा रहा है, उसके बारे में तुम कर क्या रहे हो। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है बॉस लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई नहीं चाहता है कि हमें उस इंसान के बारे में पता चले। ये सुनकर के जंकुक बोलता है अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को किसी और के सर पे मत डालो और सही से काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें इस जॉब से भी निकाल सकता हूँ। ये सुनकर के असिस्टेंट जंकुक की तरफ देखने लगता है। असिस्टेंट अपने मन में सोचता है कि ये तो खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हम मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसा असिस्टेंट जंकुक के बारे में सोचता है। उसके बाद असिस्टेंट बोलता है ठीक है बॉस, मैं पता लगाकर बताता हूँ। इसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते बोलती है जंकुक तुम कभी भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाओगे, तुम्हें इसी गलतफहमी में जीना पड़ेगा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे ना किसी की जरूरत है ना किसी से मुझे वास्ता रखना है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। ऐसा ते बोलती है और उसके बाद वो अपने कार में बैठ करके अपनी कंपनी के लिए निकल चुकी होती है। तभी उसके पास काई का कॉल आता है। ते कॉल उठाती है और बोलती है हेलो काई। तब काई बोलता है ते मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी छोटी सी। ये सुनकर के ते बोलती है बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तभी काई बोलता है तुम प्रॉमिस करो वो काम मेरा करोगी। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है बाबा मैं करूँगी, बताओ तो करना क्या है। तभी काई बोलता है ते मेरे मॉम डैड इस शादी के लिए राजी हो चुके हैं और मैं चेनी को आज शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है तुम कंपनी आ जाओ, हम इसके बारे में वहीं पर बात करेंगे। ये सुनकर के ते की बात काई ओके बोल देता है और वो थैंक यू बोलता है। ते बोलती है ठीक है जल्दी से आ जाओ। ऐसा बोलते हुए ते कॉल कट कर देती है। उसके बाद ते अपनी कंपनी पहुंच जाती है। अपनी कंपनी में अपने कैबिन में पहुंचने के बाद ते चेयर में बैठी थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता है बॉस हमारी एक मीटिंग है। ये सुनकर के ते बोलती है लेकिन मैंने इस टाइम तो आज कोई भी मीटिंग नहीं रखी थी। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है लेकिन बॉस ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट थे इसलिए हमने रख दिया, वो हमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये सुनकर के ते ओके बोल देती है। उसके बाद ते बोलती है ठीक है मेरी उन फाइल्स, तो बोलते हैं ठीक है बॉस। जिसके बाद वो फाइल्स असिस्टेंट दे देता है। असिस्टेंट से फाइल लेने के बाद ते वहाँ के लिए निकल जाती है और वो लोग मीटिंग रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पर ते देखती है कि वहाँ पर जंकुक और उसका असिस्टेंट है। ये देख करके ते बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखने लगती है। ते असिस्टेंट बोलता है बॉस ये वही लोग हैं जो हमारे साथ मीटिंग करना चाहते थे। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद ते अपने चेयर में बैठती है और वो अपने मन में सोचती है मुझे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। नहीं तो अगर मैं अपने पर्सनल चीज़ों को अपने प्रोफेशनल चीज़ों में घुसाऊंगी तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ते अपने मन में सोचती है और वो जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है मिस्टर जियोन आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ बताएंगे, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ये सुनकर के जंकुक ओके बोलता है और अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है। असिस्टेंट जाने ही वाला था तभी जंकुक उसे रोकते हुए बोलता है रुको मैं खुद अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद जंकुक एक्सप्लेन करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो अपने प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तभी ते बोलती है वो मिस्टर जियोन आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट में कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है अपना। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मिसेस जियोन। ये सुनकर के जंकुक ते बोलती है सॉरी लेकिन मैं मिसेस जियोन नहीं मिस किम हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है हाँ सॉरी लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपके साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा बोल करके ते जाने वाली थी तभी जंकुक सभी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। ये देख करके ते बोलती है जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो। जंकुक बोलता है रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी जंकुक जाता है और वो मीटिंग रूम का डोर लॉक कर देता है। असिस्टेंट डोर पे नॉक करने लगता है, लेकिन जो जंकुक का असिस्टेंट होता है और बोलता है रुको तुम बॉस को अपने डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरे बॉस तुम्हारे बॉस को खाने जाएंगे। ये सुन करके तेव का बॉस बोलता है अगर तुम्हारे बॉस ने मेरे बॉस को कुछ किया ना तो मेरे बॉस उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे बॉस को पता नहीं है कि मेरे बॉस ब्लैक बेल्ट है ताइक्वांडो में। ये सुन करके तो असिस्टेंट शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मैडम को मार्शल आर्ट्स भी आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा सोचते हुए वो जंकुक के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ ते जंकुक से बोलती है मुझसे दूर हो। ये सुनकर के जंकुक ते के पास जाता है और बोलता है तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो, वो लड़का तुम्हारे साथ कौन था। ये सुनकर के ते बोलती है कि जंकुक मुझसे दूर हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि वो लड़का कौन था। क्या मैंने तुमसे कभी पूछा क्यों तुम्हारे साथ लड़की कौन थी या तुम करते क्या हो बाहर, नहीं ना। तो
तुम मेरे बारे में जानना क्यों चाहते हो? वैसे भी अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है और मैं ना तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा रखती हूँ, इसलिए मुझसे दूर हो और मुझे तुम्हारे साथ इतना क्लोज आना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक को अपने आप से दूर कर देती है। जंकुक बोलता है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन क्या तुम एक बार मुझे उन गलतियों के लिए माफ नहीं कर सकती हो? ते बोलती है, जंकुक गलतियाँ वो होती है जो एक बार की जाए, बार बार करने को हम गलतियाँ नहीं कह सकते हैं, वो हमारी हैबिट बन जाती है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ते प्लीज। ते बोलती है, जंकुक मुझे लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो और मुझे तुम्हारे साथ कोई भी मीटिंग या कोई भी डील नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे से डील करने से अच्छा है कि मैं अपनी कंपनी को घर बंद करके घर पर बैठ जाऊं। ऐसा बोलते हुए जते वहां से जंकुक अपने आप से दूर करती है और वो डोर खोल करके बाहर आ जाती है। तभी जंकुक का असिस्टेंट भागते हुए अंदर जाता है और बोलता, बॉस अब तो ठीक तो है ना? ये सुन करके जंकुक बोलता है, मैं क्यों ठीक नहीं होऊंगा, मुझे क्या होने वाला है? ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है, बॉस आपको नहीं पता मैडम को मार्शल आर्ट आता है, वो भी ब्लैक बेल्ट है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, मुझे पता है। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है, इसका मतलब मुझे ही नहीं पता था। तो जंकुक बोलता है, तुम्हें कभी भी कुछ नहीं पता होता है, तुम्हें तो आज तक अभी तक ये भी नहीं पता चला, 1 हफ्ते हो चुके हैं कि वो लड़का कौन था। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है, सॉरी बॉस। जिसके बाद ते अपने कैबिन में आती है, तभी वहाँ देखती है काई पहले से बैठा है। ये देख करके ते बोलती, काई तुम आ चुके हो, चलो बातें कर लेते हैं। जिसके बाद ते बोलती है, तो कॉफी ले आओ। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है, लेकिन मैम आप तो कॉफी नहीं पीते हैं ना? ये सुन करके ते बोलती है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए और काई के लिए। ये सुन करके अब वो असिस्टेंट ओके बोल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। ते के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आता है और वो काई के लिए कॉफी, अपने लिए कॉफी, तीनों लेकर आता है। तो वो जंकुक को देखता है। जंकुक बोलता है, तुम ये कॉफी किसके लिए ले आ रहे हो? क्योंकि देखो मुझे ज्यादा पता है कि उसे कॉफी नहीं पसंद है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि मेरे बॉस को कॉफी नहीं पसंद है, लेकिन उन्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जरूर पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए वो ले जा रहा हूँ और ये कॉफी मेरी है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, 2-2 ग्लास। तो बोलते हैं कि ये मेरी मर्जी है कि मैं 2 ग्लास पीऊंगा या 10 ग्लास पीऊंगा, क्योंकि ये मेरे बॉस की कंपनी है और मेरी है, ना कि आपकी है। ऐसा बोलते हुए असिस्टेंट पूरे मुंह तोड़ जवाब जंकुक को देता है और वहाँ से निकल जाता है। जंकुक बोलता है, इस असिस्टेंट की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे जुबान लड़ा है, एक बात मेरे से फिर से मान जाए शादी करने के लिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं हूँ कौन इस कंपनी का बॉस है। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से निकल जाता है। जंकुक फिर वो सोचता है, वैसे वो 2 कॉफी तो पिएगा नहीं, कैबिन में है कौन? ऐसा सोचते हुए जंकुक फिर से वापस आ जाता है और वो कैबिन के तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते बोलती है, तो काई तुम कैसे ते का जेनी को प्रपोज करना चाहते हो? काई अपने पास से फोन निकालता है और उसमें कुछ डेकोरेशन को उसने अपने हाथों से डिजाइन किया था उनको दिखाने लगता है। काई ते बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में ऐसे ही जेनी को प्रपोज करने वाले हो? तो काई बोलता, हाँ मैं ऐसे ही प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है, काई शायद तुम्हें नहीं पता है कि जेनी को व्हाइट रोजेस से एलर्जी है। ये सुनकर के काई बोलता है, मुझे पता है और मैंने व्हाइट रोजेस नहीं रखे हैं, ये प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं। ये सुनकर के ते बोलती, ओ मुझे नहीं पता था, सॉरी मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर के काई बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन जेनी को व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने व्हाइट रोजेस की जगह पर व्हाइट प्लास्टिक के फ्लावर्स रखे हैं, आर्टिफिशियल। ये सुनकर के ते बोलती है, तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ सोच समझ किया है ना? ये सुनकर के काई बोलता, हाँ लेकिन मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, मुझे जेनी को ये बताना नहीं है, लेकिन तुम क्या उसे वहाँ पर ला सकती हो? ये सुनकर के जेनी ते बोलती है, इतनी छोटी सी बात मैं तो उसे ले आऊंगी, लेकिन कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसके हजारों सवाल से मैं पागल हो जाऊंगी। ये सुनकर के काई बोलता, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था, नहीं तो मैं भी उसे बुला सकता था, लेकिन उसके हजारों सवाल तो मुझे पागल कर देंगे। ये सुनकर के ते हंसने लगती है और बोलती, ठीक है तो मैं तुम्हारे इस प्रपोजल को जरूर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलते हुए ते काई की तरफ देखती है और जंकुक सिर्फ प्रपोजल और ये सब सुनता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दौड़ते हुए ते के पास आता है और ते का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, ते तुम कैसे इस इंसान से शादी कर सकती हो? ये सुनकर के ते बोलती है, जंकुक मैं किसी से भी शादी करूं ये मेरी मर्जी है, तुम्हारी नहीं, और काई तुम जा सकते हो, मैं इसके बारे में सोचूंगी जरूर। ये सुनकर के काई बोलता, थैंक यू ते। इसके बाद काई वहां से चला जाता है। काई के जाने के बाद जंकुक ते को खींचते हुए उसके कैबिन में लेकर जाता है और डोर लॉक कर देता है। ते बोलती है, जंकुक मुझसे दूर रहो। तब
काई जंकुक बोलता है, नहीं मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा। मैं कितनी बार तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक बार तो एक चांस दे सकती हो ना। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक, मैंने तुम्हें बहुत चांस दिए थे और तुमने उन चांस का बहुत अच्छे से यूज किया है और मैं अब तुम्हें कोई भी चांस नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं चांस दे करके अपने आप को और ह्यूमिलेट नहीं करना चाहती। प्लीज मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लेकिन ते बोलती है जंकुक प्लीज मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलती है जंकुक ते जंकुक को दूर कर देती है। तभी ते का फोन बजता है, उसपे जो जेनी का फोन आ रहा था। ये देख करके ते अपना फोन उठाती है और बोलती है हेलो जेनी। जेनी बोलती है ते तुम्हें पता है काई आज मेरा फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उस नालायक को। ये सुन करके ते बोलती है काई जल्दी फोन उठा लेगा, तुम क्या कर रही हो, वैसे तुम जिसू के घर गई थी। ये सुन करके जेनी बोलती है क्यों जिसू के घर क्यों जाना है, तो बोलते हैं कि ठीक है आज हम शाम को ना जिसू के घर जाएंगे। ये सुन करके जेनी बोलती है ठीक है, लेकिन तुम मुझे लेने के लिए आओगी क्या। ये सुन करके ते बोलती है क्यों, तो बोलते हैं मेरे मॉम डैड मेरी सारी कार को सर्विसिंग पे दे दिए हैं, इसलिए मेरे घर पर कोई भी कार नहीं है, इसलिए मुझे अगर आऊंगी तो पैदल आना पड़ेगा या तो टैक्सी लेकर के। तो बोलते ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी तुम्हें लेने के लिए, तुम्हारे घर से ही अच्छे से रेडी रहना। ये सुन करके जेनी बोलती है लेकिन क्यों, तो बोलते हैं बस ऐसे ही। इसके बाद जेनी बोलती है ठीक है मैं अच्छे से रेडी रहूंगी। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। जंकुक बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, तो जंकुक से बोलती है ये मेरी बात है और मेरी कंसर्न की बात है, तुम्हारे नहीं, इसलिए मुझसे दूर रहो और मेरी बातों में आना बंद कर दो, मेरे रास्ते को काटना काली बिल्लियों की तरह बंद कर दो। ऐसा बोलती हुए थे वहाँ से निकल जाती है और वो कैफेटेरिया आकर के वहाँ से स्ट्रॉबेरी मिल्क लेती है और वो पीते हुए अपने कैबिन में आ जाती है, अपना काम करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाता है, ते वहाँ से निकल चुकी होती है। जंकुक ते का पीछा तो करना चाहता था, लेकिन तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आ जाता है। जंकुक अपने घर जाता है और वो जंकुक अपने घर जाता है और बोलता डैड आपने मुझे क्यों बुलाया है। ये सुनकर के मिस्टर नामजुन बोलते हैं कि जंकुक तुम्हें हमारे साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे क्योंकि हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा ही लॉस में चल रही है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है डैड मुझे अभी इन सब के लिए बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप असिस्टेंट से भी बात कर सकते थे, वो भी आप ही की कंपनी है, हमारी कंपनी और आपकी कंपनी कोई बात ही नहीं है। ये सुनकर के जंकुक नामजुन बोलते हैं कि मुझे पता है, लेकिन मेरी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कितने सारे जो किम कॉर्पोरेशन के साथ चल रहे थे, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उस ते ने खत्म कर दिए हैं। ये सुनकर के जंकुक शॉक हो जाता है और वो ते की नामजुन की तरफ देखने लगता है। नामजुन बोलता है डैड आप मुझे बताएंगे कि किम कॉर्पोरेशन के साथ आपके कॉर्पोरेशन क्यों चल रहे थे। ये सुनकर के नामजुन सोचने लगते हैं। तभी मिसेस जिन बोलती है क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी बिग बिजनेस मैरिज पे फिक्स की थी, ते तुमसे प्यार करती थी, इसलिए मिस्टर किम तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर के अपनी बेटी का आए थे, लेकिन तुम्हारे फादर एक लालची पर्सन है और उन्होंने मिस्टर किम से ये प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारे उनकी कंपनी के साथ मिस्टर किम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये शादी होगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिस्टर नामजुन बोलते हैं सॉरी बेटा, लेकिन उस समय हमारी कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि यही हमारे पास मौका है। और मिस्टर किम कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन पहले से भी थी, जब वो चलाते थे तो भी, और उनकी बेटी तब भी उनका बहुत अच्छे से मदद करती थी। ते का दिमाग बहुत ज़्यादा ही तेज है, इसलिए वो कुछ भी काम बहुत आसानी से कर लेती है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है डैड आपने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है, तभी मैं सोचूं कि ते इतना ज़्यादा हमसे नफरत क्यों करती है। ये सुनकर के जिन बोलती है ते इन सब के लिए कभी गुस्सा नहीं थी, लेकिन तुमने ते के साथ कभी कुछ अच्छे से नहीं किया, 5 सालों में कभी भी क्या तुमने ते के ऊपर ध्यान दिया थोड़ा सा भी। ऐसा बोलते हुए जिन वहाँ से जंकुक को सुनाते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि जेनी को लेकर के जिसू के घर के जगह पर वो उसी लोकेशन पे आ चुकी थी। ये देख करके जेनी बोलती है तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, यहाँ पर कितना ज्यादा अंधेरा है, ये सड़क होने के बाद भी ये पार्क अंधेरे में क्यों डूबा हुआ है, यहाँ पर कोई लाइट क्यों नहीं जला रहे हैं, क्या गार्ड सारे सो गए हैं। ऐसा बोलते हुए जेनी बहुत सारे सवाल कर रही होती है। ते बोलती है जेनी प्लीज सवाल बंद करो अपना, इन सवालों से मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर के जेनी बोलती है लेकिन ते बोलती है प्लीज। जिसके बाद जेनी बोलती है ठीक है मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं करूंगी। जिसके बाद ते बोलती है चलो ना आगे आगे, कितना स्लो चलती हो तुम। ये सुनकर के जेनी बोलती है लेकिन इतने अंधेरे में मैं चलूं कैसे, तो बोलते हैं अरे फोन का टॉर्च तो ऑन कर लो। ये सुनकर के जेनी बोलती सॉरी मुझे भूल गई थी। जिसके बाद जेनी अपने फोन का टॉर्च ऑन करती है और वो आगे आगे चलने लगती है। ते जो कि धीरे धीरे पीछे पीछे आ रही होती है। जिसके बाद जेनी जब पहला कदम उस लोकेशन के उस पार्क के अंदर रखती है, तभी बहुत ब्यूटीफुल सा एक म्यूजिक बजने लगता है और साथ ही साथ वहाँ पर ब्यूटीफुली लाइट भी जलने लगते हैं। ये देख करके तो जेनी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और जेनी शॉक होकर के सिर्फ काई की तरफ देख रही होती है जो कि अपने घुटनों पर जेनी के सामने बैठा होता है। जेनी बोलती है काई तुम ये क्या कर रहे हो।
काई बोलता है, जेनी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी? ये सुन करके जेनी बोलती है, लेकिन काई काई बोलता है, जेनी क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी वाइफ तक का, मेरी लाइफ पार्टनर तक का सफर तय करना पसंद करोगी? मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए मेरी लाइफ बनना पसंद करोगी? ऐसा बोलते हुए काई अपने आगे मतलब अपने हाथों में जो रिंग लिया होता है उस काई जेनी की तरफ बढ़ा देता है। काई जेनी बोलती है, ठीक है काई, मैं तुमसे तुम्हारी वाइफ बनना पसंद करूंगी, मैं तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए लाइफ पार्टनर बनना पसंद करूंगी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी वाइफ तक का सफर तय करना पसंद करूंगी तुम्हारे साथ। ये सुन करके काई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से उस रिंग को काई के हाथ जेनी के हाथ में पहना देता है, जिसके बाद जेनी और काई एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट और कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। सभी लोग औरतें ये सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, किस किस किस। तो उसके बाद जेनी और काई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। काई आगे बढ़ करके जेनी के लिस्ट पर अपने लिस्ट रख देता है और वो दोनों एक छोटी सी किस करते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। काई बोलता है, इसी खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। ये सुन करके ते बोलती है, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरा दिमाग खा लिया, ओह सॉरी तुम्हारी सून टू बी वाइफ ने। ऐसा बोलते हुए ते अच्छे से अपना फूड एंजॉय करती है। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। वहाँ पर जेनी काई और जंकुक तीनों बैठ करके अच्छे से डिनर कर रहे थे। काई जो था वो बीच में बैठा था, एक साइड में जे बैठी थी और एक साइड में जेनी। जंकुक बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है? तभी काई बोलता है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, तुम्हें क्या करना है? ये सुन करके जंकुक बोलता है, तुम कैसे इसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकती हो? ये सुन करके तो जंकुक और काई और जेनी दोनों शौक हो जाते हैं। उन्हें इशारा करती है, वो लोग कोई भी रिएक्ट नहीं करते। जंकुक बोलता है, तुम मेरी बातों को सुन भी रही हो? बोलती है, जंकुक तुम मुझे इरिटेट करना बंद करोगे, क्योंकि मुझे इन सब से प्रॉब्लम हो रही है। तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे? अगर तुम मेरे पीछा करने का कोई हिसाब लेने वाले हो तो तुम बता दो, मैं उस हिसाब को पूरा कर दूंगी। मैं उस चीज को पे करना पसंद करूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारा ये मेरे आगे पीछे डोलना वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पिंजरे में हूँ जहाँ पर मुझ पे हर वक्त नजर रखा जा रहा हो। ये सुनकर के जंकुक ते की तरफ देखने लगता है। ते बोलती है, जंकुक प्लीज। इसके बाद जंकुक बोलता है, ठीक है, मैं आज से कोई भी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं रखूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से चला जाता है। जेनी बोलती है, जंकुक वो सीरियस लग रहा था। ते बोलती है, जंकुक कभी भी सीरियस नहीं हो सकता है जेनी, तुम नहीं जानती। अगर अभी उसका भाई बोल दे कि जंकुक मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो वो मुझे छोड़ करके अपने भाई के पास चला जाएगा। वो एक बार भी नहीं सोचेगा कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ, या उसके मॉम डैड मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता है इन 5 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है। ये सुन करके जेनी बोलते, सॉरी ते, मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रही थी वो तुम्हें पसंद करता है और तुम भी। तो बोलते हैं, मैं जो प्यार करती थी वो कब का नफरत में बदल चुका है। मैं जितना उससे प्यार करती थी उससे कहीं ज्यादा मैं उससे नफरत करती हूँ, क्योंकि वो दर्द मेरे भूलने के काबिल नहीं है जो मैंने ह्यूमिलेशन सहा है एक बच्चे के लेकर के। मैंने जो ताने सहे हैं, वांस क्या क्या नहीं सहा है, वो सब कुछ मुझे इतना ज्यादा दर्द देता था। मैं इस दुनिया को कैसे बताती कि मेरा हस्बैंड कभी मुझ पर इंटरेस्ट ही नहीं लेता, मुझे कभी छूना ही पसंद नहीं करता था। ऐसा बोलकर के ते रोने लगती है। तब जेनी बोलती है, सॉरी ते, मेरा तुम्हें रुलाने का कोई भी मतलब नहीं था। ऐसा बोलते हुए जेनी जल्दी से ते के पास आ जाती है, उसे शांत कराने लगती है। उसके बाद उसे शांत करा के काई से बोलती है, काई तुम मेरी हेल्प करोगे ते को ले जाने में? ये सुन करके ते बोलती है, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं घर चली जाऊंगी, तुम दोनों को घर जाना चाहिए। ये सुन करके काई बोलता है, लेकिन मैं तुम दोनों को ही घर छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, और वैसे भी मैं यहाँ पर कार लेकर के नहीं आया था, मैं उन्हीं एम्प्लॉयज के साथ आया था, इसलिए वो एम्प्लॉयज अपनी कार लेकर के चले गए होंगे। तो मैं आज तुम्हारी कार से ही जाऊंगा, इसलिए मैं ड्राइव करूंगा और तुम दोनों दोस्त एक साथ बैठोगे। ये सुन करके बोलती है, लेकिन तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। इसके बाद तुरंत ही काई अपने ड्राइवर को मैसेज करता है कि तुम कार लेकर के घर चले जाओ। ये सुनकर ते और जेनी इस चीज पे नोटिस ही नहीं करते कि काई क्या कर रहा है। जिसके बाद काई जल्दी से ते और जेनी के पास आता है और बोलता है चलो। जिसके बाद काई पहले तो ते को उसके घर छोड़ता है, उसके बाद ते का कार ही लेकर के वो जेनी के घर जाता है उसे छोड़ने के लिए, जहाँ पर किम और मिस्टर किम और ते के फादर और मदर दोनों ही जेनी का वेट कर रहे थे। जेनी जब अपने मॉम डैड को बाहर देखती है तो बोलती है, मॉम डैड आप यहाँ पर। तभी वो काई की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हमसे नहीं मिलोगे सनिलो। ये सुन करके तो काई शॉक हो जाता है और साथ ही साथ जेनी भी शॉक हो जाती है। तभी जेनी बोलते हैं, मॉम डैड आपको कैसे पता? तो बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता लगा, तुमने सोचा था, तुम नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तुम हमारी बेटी हो, अगर तुम्हें
इस लड़के में खुशी है तो हम तुम्हारी खुशी के बीच में नहीं आएंगे जेनी। यह सुन करके जेनी अपने मॉम डैड को हक कर लेती है। तभी काई आता है और वो काई के मॉम डैड को, जेनी के मॉम डैड को ग्रीट करता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद काई वहाँ से चला जाता है और जेनी अपने मॉम डैड के साथ घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ ते अपने रूम में आती है और वो बोलती है जंगकुक, तुम मुझे अब पीछा कर रहे हो। अगर ये पीछा तुमने कुछ साल पहले मुझ पर ध्यान दिया, थोड़ा सा ही ध्यान दिया होता, मेरे बारे में थोड़ा सा सोचा होता तो आज हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होता। ऐसा बोलते हुए जंगकुक के पिक को देखती है जो उसके डोर में रखा होता है। वो पिक पहले से ही होता है ते के पास। उस पिक को देखते हुए ते बोलती है, तुम कभी भी मेरे नहीं थे, तुम हमेशा से ही किसी और के थे। मैं तो बीच में तुम दोनों के बीच में आ गई थी और मैं तुम दोनों के लिए अब रास्ता साफ कर रही हूँ, इसलिए मुझे अब तुम दोनों परेशान करना बंद कर दो। ऐसा बोलते हुए ते अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ते को नींद नहीं आ रहा होता है। वो बोलती है, जंगकुक देखो मैं तो सोना भी भूल गई हूँ तुम्हारी याद में, क्योंकि ये मुझे पेन और वो ह्यूमिलेशन मुझे इतना ज़्यादा तड़पाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जान दे दूँ, लेकिन क्या करूँ, मॉम डैड के चलते मैं जान भी नहीं दे सकती। अगर मर सकती ना तो मैं कब का मर चुकी होती। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक के पिक को ही देख करके बातें कर रही होती है। धीरे धीरे ते फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है। ऐसे ही सुबह होती है, ते उठती है, अच्छे से शावर लेती है, थोड़ा वर्कआउट करती है और फ्रेश होकर के वो नीचे मतलब क्लोथ चेंज करके नीचे आ जाती है। जिसके बाद मिस्टर किम बोलते हैं, तो ते तुमने क्या सोचा है? ये सुनकर के ते बोलती है, डैड किसके बारे में? तो मिसेस किम बोलती है, शादी के बारे में। और किसके बारे में? मुझे पता चला है कि जेनी शादी कर रही है, अब तो तुम्हें किसी से शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। कब तक तुम ऐसे रहोगी? ते ये सुनकर के ते बोलती है, लेकिन डैड मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की को पसंद किया है, अब तुम्हारी बातें को मैं नहीं सुनने वाला। उसका नाम चाय इनवू है। ये सुनकर के ते बोलती है, डैड लेकिन वो तो मेरा दोस्त है ना। तो बोलते हाँ वो तुम्हारा दोस्त है, मुझे पता है, तुम दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ और मुझे चाय इनवू पसंद भी है। तुमने एक बार अपने पसंद से शादी की थी, अब तुम हमारे पसंद के लड़के से शादी करोगे। ये सुनकर के ते बोलते हैं, लेकिन डैड तो बोलते हैं कि तुम हमारी बातों को एक बार तो मान लो बेटा। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है डैड मैं इसके बारे में सोचूंगी जरूर, लेकिन अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जिसके बाद ते वहाँ से जाने लगती है। तब मिस्टर किम बोलते हैं, ठीक है। जिसके बाद ते वहाँ से निकल जाती है। अब हम आगे देखेंगे कि ते क्या जंगकुक से शादी करने के लिए मानेगी या जंगकुक को वो माफ़ कर देगी, अपनी लाइफ में दोबारा लाएगी। और जंगकुक को कभी पता चलेगा कि ते किसकी क्या काई की गर्लफ्रेंड है या नहीं। और आगे की स्टोरी हम बाद में देखेंगे। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा।